हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पासे की एक और शानदार ट्रिक के बारे में। ऐसी ट्रिक जो आपको सवाल देखते ही हल करना एकदम से आप सीख जाओगे। आज का टाइप में सबसे पहले सबसे क्या खास बात याद रखनी है कि यहाँ पर टाइप में जो हमने पिछले टाइप के क्वेश्चन किया था उसमें और इसमें सिर्फ एक ही बात का अंतर है कि वहां पर संख्या एक समान सतह पर थी और यहां पर संख्या एक ही संख्या अलग अलग सतह पर होगी। पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम सीखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। तो देखिए आज का टाइप क्या है। जब दो अलग अलग पासों में एक ही संख्या अलग अलग सतह पर हो, यह हमारा सेकंड टाइप है। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें क्या बात थी और इसमें क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है। उसमें था जब दो अलग अलग पासों में एक ही संख्या एक ही सतह पर थी, यहां पर अलग अलग सतह पर है। तो देखिए कैसे। अलग अलग सतह का मतलब क्या है, अगर यहां पर 5 लिखा है इस वाले पासे में तो 5 इसमें भी होना चाहिए, लेकिन यहां पर होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए, इसके बराबर वाली यानी सेम टू सेम वाली सतह पर नहीं होना चाहिए। एक ही संख्या कॉमन हो, दूसरी नहीं होनी चाहिए। देखिए इन दोनों पासों में एक ही संख्या कॉमन है, 5 कॉमन है दोनों पासों में, लेकिन दोनों की जो पोजीशन है वो अलग अलग है। आज हम बात करने वाले हैं दो पासों में एक ही संख्या अलग अलग स्थान पर होनी चाहिए। तब ऐसे क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछ ले कि 6 के विपरीत बताइए क्या हो सकता है, 1 के विपरीत बताइए क्या आ सकता है, 4 के विपरीत बताइए क्या आ सकता है, कुछ भी जब भी ऐसा सवाल पूछेगा तब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जो भी आपका नंबर है, जो भी दोनों में कॉमन नंबर है, वहां से आप पासे को क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। कैसे घुमाना है, क्लॉकवाइज। घुमाने से क्या मतलब समझ रहे हैं, यानी जहां से कॉमन संख्या जो आ रही है वहां से सबसे पहले उस कॉमन संख्या को लिखिए, कॉमन संख्या के बाद जस्ट अगली वाली संख्या, जैसे हमारी घड़ी चलती है क्लॉकवाइज रूल में, उसी तरीके से हमने यहाँ पे ये नंबर लिख लिए, पहले 5 फिर 3 फिर 4। इसके बाद अगली वाली पासे की स्थिति में देखिए, पहले 5 लिखा फिर 1 फिर 6। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकल के आया, 4 के विपरीत 6 हो गया, 3 के विपरीत 1 हो गया, और 5 के विपरीत कौन सी संख्या हो गई। तो देखिए अब 6 संख्याओं में से कौन सी संख्या रह गई है, 2। तो यहां पर क्या हुआ, 5 के विपरीत 2 हो गया। अब एग्जाम में कुछ भी पूछ ले, यहां से कोई सा डिजिट पूछ ले, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं इसको। हम इस रूल को हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज रूल। क्लॉकवाइज रूल इसलिए कहते हैं कि जो सेम नंबर होता है, सेम डिजिट से हम सेम डिजिट से ये सेम डिजिट से हम इसको क्लॉकवाइज घुमा देते हैं और बहुत ही आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल कर पाते हैं। आइए देखते हैं इसके और एक दो क्वेश्चन।
देखिए इन दोनों पासों में, ये एक पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। यहां पर आपसे कह रहा है कि बताइए कि 4 के विपरीत क्या आएगा, बताइए कि 4 के विपरीत क्या आएगा। ये एक ही पासे की दो स्थितियां हैं। यहां आपसे पूछने लगे कि 4 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत क्या है, या 2 के विपरीत क्या है, तो हमारा करने का एक ही तरीका रहेगा कि जो भी सेम संख्या है, समान संख्या है, उससे हम क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में पासे को घुमा देंगे। देखिए क्लॉकवाइज, सबसे पहले 2 है तो 2 लिख लिया, फिर 3, फिर 5। यहां पर देखिए 2, फिर 1, फिर 6। क्या निष्कर्ष निकलता है कि 5 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 1, और ये जो 2 रह गया इसके अपोजिट 4। तो इस तरीके से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। आइए एक और लास्ट डायग्राम देख लेते हैं, जिससे कि आपका कंफ्यूजन जो भी हो वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक एक आपसे यहां कहने लगे कि बताइए अगर 4 ऊपरी सतह पर है तो निचली सतह पर क्या होगा, या 4 के विपरीत संख्या क्या होगी। हमें बस सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि अच्छा दोनों पासों में कौन सी संख्या कॉमन है और किस सतह पर है। अगर ये समान सतह पर होगी तो हमने इस पर भी एक वीडियो बनाई है, जिसे आप लिंक में जाके देख सकते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि समान संख्या तो हो लेकिन अलग अलग सतह पर हो। यहां दोनों पासों में समान संख्या क्या दिखाई दे रही है, देखिए ये समान संख्या दिखाई दे रही है, एक, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है। सिर्फ अभी हम एक डिजिट की बात कर रहे हैं कि एक ही डिजिट हो, कॉमन हो दोनों पासों में, लेकिन अलग अलग सतह पर हो। तब क्या करेंगे, देखिए घुमा दीजिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही काम कि घड़ी की दिशा में डिजिट लिख लीजिए इनके, एक के बाद 6 और 6 के बाद 5। यहां से क्या निष्कर्ष निकल के आया कि 3 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 6 और 1 के अपोजिट 2। क्योंकि देखिए 1 लिख लिया, 3 लिख लिया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, क्या रह गया, 2 रह गया। कहने का मतलब यह है कि जो भी हमारा ये क्लॉकवाइज रूल है, इसमें ये कब लगेगा, ये तब लगेगा जब दो अलग अलग पासों में एक ही संख्या, यानी फोकस कहां करना है, ये करना है जब एक ही संख्या दे रखी हो। एक ही संख्या की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, एक ही संख्या हो, अलग अलग स्थितियों में हो, अलग अलग सतह पर हो, तब आंख बंद करके इस रूल को लगा देंगे और आपका आंसर विद इन सेकंडों में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आज का हमारा टाइप था, जो हमने क्लॉकवाइज रूल पर करना सीखा। आशा करता हूं कि आपको ये टाइप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलना, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचे। धन्यवाद।